Now let's move to GS paper 3. Again, I think there is something that did not work out for me in both the attempts. I had 85 last year, I have 86 this year. But मैंने GS paper 3 में बहुत मेहनत करी थी इस year because last year I had really bad score. तो I thought that I'll do something new in that. And last year मैंने शिवन सर का कोर्स लिया था तो I used his template. उनका template काफ़ी अच्छा था. I followed that. मैंने इस year तो बहुत ज़्यादा current updation किया था for agriculture, for economy, from the current affairs. But I think there has been the marks in GS3 has already been on the lower side, so इस वजह से भी dip देखा गया है. But let me talk about my strategy since as I told you कि in 2024 के attempt के लिए मैंने जयंत सर के वीडियोस जो इकोनॉमिक सर्वे और बजट के थे, क्योंकि इस बार जुलाई में बजट और इकोनॉमिक सर्वे आया था, तो मैंने उसको बहुत अच्छी तरीके से यूज़ किया था. तो एग्रीकल्चर का डेटा था जिसमें हम देखो, अब एग्रीकल्चर ऐसा है जिसमें आपके पास डेटा होंगे करंट अफेयर्स में, गवर्नमेंट की कोई नई स्कीम्स होंगी करंट अफेयर्स में, आप कुछ कमिटीज़ हो गई जैसे कि आपका अशोक दलवाई कमिटी हो गई, उनके रिकमेंडेशन है फॉर फार्मर्स, तो वो सारी चीजें. अगर हम इरिगेशन की बात करें, कोई नई टेक्नोलॉजी आई है माइक्रो इरिगेशन की एटसेट्रा, तो उन चीजों को भी मैंने हमेशा करंट से अपडेट करा है. एंड आई हैव ट्राई क्रिएटिंग अ वेरी वाइब्रेंट एंड ऐसे करंट ओरिएंटेड आंसर्स. ये था. Another aspect for this was internal security, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ऑफ GS पेपर 3. इंटरनल सिक्योरिटी के लिए मैंने सर के ही टेम्पलेट यूज़ किए थे लास्ट ईयर, शिवन सर के. एंड दिस ईयर कोई नया स्कीम है, अगर नक्सलिज्म पे कोई डेटा आया है, ठीक है, टेररिज्म पे कोई डेटा आया है, और देयर इज डेटा ऑन माओइज्म, परसेंटेज ऑफ विमेन पार्टिसिपेटिंग, मनी लॉन्ड्रिंग पे कोई डेटा है हमारे पास, ऑर्गेनाइज क्राइम पे कोई नया डेटा है. सो ऑल ऑफ दैट आई कंपाइल्ड एंड आई वेंट अहेड क्रिएटिंग सम वेरी करंट ओरिएंटेड आंसर्स, क्योंकि जो सिलेबस है बहुत ही डिटेल्ड है. हर टॉपिक पे मैंने नोट्स प्रिपेयर किए एंड फ्रॉम शिवन सर्स कोर्स, एंड उसके ऊपर मैंने करंट एडिशन किया था. After that comes environment and ecology, science and technology. When I talk about these two subjects, as I told you, मुझे ज़्यादा कभी प्रॉब्लम नहीं हुई इसमें. मैं करंट से बहुत ज़्यादा अपडेटेड रहती थी. फॉर इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए भी मैंने करंट स्कीम्स को फॉलो करा था, करंट इश्यूज़ को फॉलो करा था. साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए कोई रिसेंट लॉन्च हो, कोई रिसेंट मिशन हो, कोई रिसेंट डेवलपमेंट्स हो, तो ये दोनों सब्जेक्ट्स के लिए मैंने करंट को बहुत ज़्यादा फॉलो किया था. एंड आई वॉज वेरी थरो विद इट. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विल रिमेन योर गाइड थ्रू एंड थ्रू, सो उसको तो इग्नोर नहीं करना है. सो दैट्स हाउ आई डिड. इसके लिए कोई ऐसे फिक्स्ड बुक लिस्ट नहीं थी. मेंस की भी कंपाइलेशन आती है बहुत से इंस्टीट्यूट्स की, तो फॉर साइंस एंड टेक एंड एनवायरमेंट इकोलॉजी मैंने मेंस के कंपाइलेशंस को ही यूज किया था, कोई बुक को रेफर नहीं किया था. देन कम्स डिजास्टर मैनेजमेंट. फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट मैंने उत्कर्ष द्विवेदी सर का टेम्पलेट फॉलो किया था. उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से वट एवर बी द डिजास्टर, बीट साइक्लोन, बीट क्लाउड बर्स्ट, बीट अर्थक्वेक, बीट वॉल्केनो, उन्होंने एक सिंगल फॉर्मेट दिया है. इन एवरी यू जस्ट नीड टू चेंज द डेटा, यू जस्ट नीड टू चेंज द नेम, बाकी मोर और लेस थिंग्स आर सेम. तो मैंने कैसे एनडीएमए की गाइडलाइंस हैं जिसमें आप प्रिपेयर हो गया, देन प्रिवेंट हो गया, प्रोहिबिट हो गया, देन गो फॉर रिहैबिलिटेशन हो गया, रिकंस्ट्रक्शन हो गया. तो 3-4 स्टेप्स हैं जो उन्होंने खुद ही दिए हुए हैं. तो जस्ट यू कैन कीप मॉडिफाइंग इट बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ डिजास्टर वी आर टॉकिंग अबाउट. तो इस तरीके से एक टेम्पलेट सर ने बहुत अच्छे से अपने ब्लॉग पे पोस्ट किया हुआ है. सो आई पिक्ड इट फ्रॉम देयर एंड देन बेस्ड ऑन देन आई सर्च्ड, आई गूगल्ड मोस्ट ऑफ द डेटा, आई गूगल्ड मोस्ट ऑफ द एनडीएमए की वेबसाइट से जाके उनकी गाइडलाइंस एक्सेट्रा, एंड आई क्रिएटेड अ वेरी कंसाइज एंड क्रिस्प नोट्स ऑन माई ओन for the disaster management. So this was about GS paper 3. Again, if I talk about the answer writing of GS paper 3, बहुत ही करंट ओरिएंटेड है. अगर क्वेश्चन एग्रीकल्चर पे है, अगर क्वेश्चन इरिगेशन पे है, प्लीज कम अप विद द डेटा. नीति आयोग का कोई डेटा होगा, कोई सेंट्रल वाटर ग्राउंड वाटर अथॉरिटी का कोई डेटा होगा, पिक इट अप फ्रॉम देयर. अशोक दलवाई कमिटी की कोई रिकमेंडेशन होगी, पिक इट फ्रॉम देयर. बजट का, इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है, जस्ट ट्राई इनकलकेटिंग ऑल ऑफ दैट टू मेक योर आंसर लुक रियली वाइब्रेंट एंड मल्टी डायमेंशनल. अब भाई इकोनॉमिक सर्वे एंड द बजट एक बहुत ही रेलेवेंट डॉक्यूमेंट है. अब आप अगर यूट्यूब पे जाओगे, कुछ वीडियोस आपको 1 आवर में कंप्लीट करके दे रहे होंगे, कुछ वीडियोस आपको 10 आवर्स में कंप्लीट करके दे रहे होंगे. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो एक बल्कि डॉक्यूमेंट है, 1 घंटे में उसको पढ़ाया नहीं जा सकता है. सो प्लीज डू नॉट रन बैक ऑफ सेविंग टाइम बिकॉज दैट विल नॉट हेल्प यू एट ऑल. रैदर गो फॉर सम डिटेल्ड एनालिसिस. कोई भी एक अच्छा फ्रीली अवेलेबल यूट्यूब चैनल पे आपको वीडियो मिल जाए, फॉलो देम. बिकॉज एक बार अगर आप इकोनॉमिक सर्वे और बजट कर लेते हो, यू कैन यूज इट अक्रॉस द पेपर्स. जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 हर जगह आप इसका डेटा और इन्फॉर्मेशन को यूज कर सकते हो. सो दिस विल हेल्प यू इन मेकिंग योर आंसर्स लुक वेरी करंट ओरिएंटेड.